हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू जुडिशरी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं एक आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर आया हूं। यह वैकेंसी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। टोटल 10 पोस्ट हैं और ये आई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर। एनआईए के अंदर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है और ना ही आपको इसमें कोई भी जो है क्या फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत है। बस आपको वैकेंसी आने की डेट से 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर अपनी सारी डिटेल्स जो है सबमिट करनी है और इन डिटेल्स के साथ आपको जो परफॉर्मा है फॉर्म है उसको भरने के बाद अपना एक्सपीरियंस शो करना है। उसके बाद एनआईए जो है जो भी लोग कैंडिडेट एलिजिबल हैं और उनका क्रिमिनल फील्ड में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा और उनको जो है इस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी पर रख लिया जाएगा। बेसिकली आज की जो वैकेंसी है वो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होने वाली है, जो कि आपकी 1 साल के बाद रिन्यू भी हो सकती है। और ये है एनआईए का वो जहां पर आपको कोई भी एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा और डायरेक्ट इंटरव्यू आपको दे सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एनआईए की 22 वैकेंसी के रिस्पेक्ट में एक नोटिफिकेशन दिया था जो कि परमानेंट पोस्ट थी और वो जो है आपकी पूरी तरीके से, अगर आपने उसका फॉर्म मिस कर दिया हो और अभी तक नहीं भरा हो तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पूरी तरीके से काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है क्या अच्छी पोस्ट मानी जाती है, जहां पर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनके उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन आज का वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस एडवोकेट्स के लिए है, या फिर जो लोग हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके पास 7 या 10 साल का एक्सपीरियंस है वही इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 10 इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं 2023, 24 या 25 में जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम देना, तो लाइफ फाउंडेशन बैच 7 जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी कराई जाती है। बेसिकली ये हमारा P2I बैच है जहां पर आपको मेंस के सबसे ज्यादा जो है फर्स्ट डे से मेंस की प्रिपरेशन कराई जाती है। ये जो है पूरा बैच लाइव रहने वाला है। इसमें आपको 1100 से ज्यादा घंटे का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और 12 मंथ लगातार रेगुलर बेसिस पर आपकी जो है 2 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास होती है हमारी मेजर लॉ की और दूसरी क्लास होती है हमारी माइनर लॉ की। तो अगर आप लाइव फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अपना 1 साल में जुडिशरी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके लिए फाउंडेशन बैच 7 जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 6 अक्टूबर से और अगले 6 अक्टूबर तक आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से सारी चीजें इस बैच में कवर कराई जाएंगी और आपको कंप्रीहेंसिव इस पूरे बैच को अच्छे से फॉलो कराने के लिए एक मेंटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। वो मेंटर आपको आपके हर एक सवाल के जवाब देने के लिए और हर चीज को बताने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल और कॉम्पिटेंट होगा और आप जो है उससे जुड़कर अपने इस बैच में कौन से टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हैं, कौन से मेंस के लिए पढ़ने हैं, कौन से इंटरव्यू के लिए पढ़ने हैं, कैसे जो है प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे मेंस की स्ट्रेटजी बनाएं, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप जो है 2024 या 25 में प्रीलिम्स देने की सोच रहे हो तो 3rd और 4th ईयर में हो तो कैसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। क्लास की टाइमिंग आपके बिजी शेड्यूल को देखते हुए 4 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक रखी गई है। दोनों क्लासेस इस टाइम पर चलती हैं। इसके रिस्पेक्ट की जो भी जानकारी है सेशन के बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो इस 40,000 के बैच को मात्र 24,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज के नोटिफिकेशन और वैकेंसी का ये वीडियो। देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई है ये वैकेंसी और 18 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आपके लिए लाया गया है, जिसमें आपको 3 पोस्ट जो है सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मिल रही है और वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी टोटल जो है कितनी, टोटल आपकी 7 वैकेंसी निकाली गई है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि टोटल 10 पोस्ट इसमें आपको देखने को मिल रही हैं और ये जो है सारी वैकेंसी आपकी एज अ लीगल कंसिस्टेंट ऑफ एनआईए में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहने वाली है, जहां पर 1 साल तक का काम करने का आपको एनआईए के साथ मौका मिलेगा और इसके साथ में ही आपको रेम्यूनरेशन प्लस अदर फैसिलिटीज दी जाएंगी और ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वैकेंसी आगे भी आपकी रिन्यू की जा सकती है। तो सबसे पहले अगर सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें तो टोटल 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देखें तो आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट इज द बेसिक एसेंशियल क्राइटेरिया कि आपके पास लॉ डिग्री हो जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा कि आप जो है लॉ ग्रेजुएट करने के बाद मिनिमम 8 साल का बार का एक्सपीरियंस रखते हो क्रिमिनल केसेस को ट्रायल में कंडक्ट कराने का। इसका मतलब यह हुआ आपने एज अ एडवोकेट क्रिमिनल लॉ में 8 साल जो है प्रैक्टिस कर रखी है और आप क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, तब आप जो है एनआईए की इस सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 3 वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आप इसका फॉर्म अप्लाई कर
कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और अगर इसके सैलरी की बात करें तो 1 लाख रुपए महीने इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जो भी आपका टीए, डीए, एचआरए होगा वो अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब आपको 1 लाख बेसिक पर मंथ यहां पर देखने को मिलेगा और 12 लाख रुपए साल भर में आपको मिलने वाले हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 80,000 रुपए तनख्वाह रहने वाली है। 7 वैकेंसी आई है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसी होंगी। बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट क्राइटेरिया है। दूसरा कि आप जो है एटलीस्ट 7 साल का क्रिमिनल प्रैक्टिस का क्या रखते हो, एक्सपीरियंस रखते हो। अगर आपकी वकालत लगभग 7 साल से जो है क्या चल रही है, लगभग 7 साल से चल रही है और 7 साल में आपने सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज को ही हैंडल किया है, या फिर आप क्रिमिनल सिविल के साथ अदर एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, प्लस आपका क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्टीज है, तो आप इस वैकेंसी के लिए जो है पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। दूसरा कि ये जो एंगेजमेंट होने वाला है वो आपका जो है, चाहे आप सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने, दोनों ही जो है परमानेंट बेसिस पर रहने वाले हैं। और इस वैकेंसी में आप, पिछली वाली एनआईए की वैकेंसी में आप जो है अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन यहां पर साफ लिखा हुआ है द पर्सन सो एंगेज शैल हैव नो राइट टू क्लेम द रेगुलराइजेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उनके पास कोई राइट नहीं होगा कि वो अपने जो है परमानेंट पोस्ट को जो है आगे होल्ड करने के लिए एक साथ बाद और मतलब एनआईए के ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती या फिर कोई भी केस फाइल करें। दूसरा, द एंगेजमेंट विल बी ऑन द होल टाइम बेसिस अपॉइंटमेंट एंड विल हैव नो राइट ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आपका 1 साल का ये टेन्योर चल रहा होगा तब आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ये भी लिखा गया है। इसके अलावा आपके जो ऊपर चीजें बताई गई हैं, सैलरी बताई गई है 1,80,000, चाहे वो पीपी या फिर पीपी की हो। उसके अलावा आपको मेडिकल अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस, रेंट हाउस, प्लस आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेस जैसी टीए, डीए और सारी चीजें एनआईए के द्वारा ये सारी अलग प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपके घर का किराया भी जो है वही प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, जिस दिन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, मतलब 18 सितंबर को ये रिलीज किया गया है, तो अब आपके पास 18 अक्टूबर तक का टाइम है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म को भरने के बाद आपको इसको बाय पोस्ट भेजना होगा, ऑनलाइन माध्यम नहीं है इस फॉर्म को भरने का। तो ये जो है आपको कहां पर सबमिट करना है और स्पीड पोस्ट से कैसे भेज सकते हैं, ये क्लियरली यहां पर लिखा गया है कि जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे वो डायरेक्ट जो है अपने फॉर्म को स्पीड पोस्ट के थ्रू डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एडमिन एनआईए हेडक्वार्टर सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली 110003 पर इसको पोस्ट करना होगा। और अगर आप इसका फॉर्मेट या जो है सारी चीजें लेना चाहते हैं, और आपका इसके बाद क्या होने वाला है, लिखा गया है कि जब भी आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद जो है एनआईए पूरा इसका वेरिफिकेशन करेगी, और अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद आपको इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप वो कहां से प्राप्त कर सकते हो, जो ये नोटिफिकेशन आया है 18 तारीख को www.nia.gov.in पर, और इसी के साथ जो है इसका फॉर्म अटैच किया गया है कि आपको क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म में लिखकर भेजना है। ये है वो फॉर्म जो कि आपको फिजिकली रजिस्टर्ड पोस्ट से एनआईए के हेडक्वार्टर जो भी दिया गया है वहां पर सबमिट करना होगा। इसमें आपको हर चीज सबमिट करनी है, क्या आपने लॉ कहां से किया, कहां से आपने प्रैक्टिस की, प्लस आप किसी भी गवर्नमेंट संस्थान के साथ पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम कर चुके हैं। अगर किसी का ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है जहां पर वो एनआईए के साथ या फिर अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम कर चुका होता है, तो उनको भी यहां पर प्रायोरिटी देखने को मिलती है। तो ये जो वैकेंसी है वो होली एंड सोली जो है किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लॉ एक्सपीरियंस एडवोकेट्स के लिए है, जिन्होंने 8 साल और 10 साल की प्रैक्टिस क्रिमिनल लॉ में कर रखी है या फिर क्रिमिनल केसेस से वो डील करते हैं। सारे ही एडवोकेट्स इसको भर सकते हैं, प्लस इसमें आपको सारी चीजें जो है अपनी फुल डिटेल भर के भेजनी होंगी। अगर आप इस नोटिफिकेशन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे भी इस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। इस वीडियो के कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें आपका फॉर्म अटैच किया गया है, और अगर आप एनआईए के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर एसपीपी या फिर पीपी काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर बहुत सारे विभागों में देखने को मिलती है। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को और फॉर्म को मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, यहां पर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अपूर्व शर्मा ऑफिशियल जैसे ही टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। इस पर मैं जो है पीडीएफ जो भी डेली बेसिस पर वैकेंसी आती है लॉ से रिलेटेड, एमसीक्यू प्रैक्टिसेस भी हम लोग करते हैं, प्लस जो भी आपका जुडिशरी से रिलेटेड कंटेंट है या न्यूज है या फिर लीगल फ्रेशर्स के लिए जो भी वैकेंसी आती है वो मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करता हूं। और अगर आपका लॉ से रिलेटेड कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझसे डायरेक्टली अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टडी आईक्यू लेकर आया है लाइफ फाउंडेशन बैच 7।
लाइफ फाउंडेशन बैच 7 में आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम देखने को मिलता है। इसमें आपकी डेली बेसिस पर 2 क्लासेस होती हैं, फर्स्ट डे से ही मेंस की तैयारी कराई जाती है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो मेंस की प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन में आपका सबसे बड़ा इंपैक्ट रोल जो रहता है वो मेंस आंसर राइटिंग का रहता है। तो इस बैच में आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी फर्स्ट डे से कराई जाती है, प्लस स्पेसिफिक आंसर राइटिंग की क्लासेस कराई जाती हैं। उसके बाद आपके वीकली बेसिस पर हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। टीचर्स के एलेबोरेट लेक्चर्स नोट्स के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहां पर हर एक क्लास के हैंड रिटन नोट्स बनाकर दिए जाएंगे टॉपिक वाइज, जो आपके मेंस को कंप्लीट करने में और मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। कौन सी मैगजिम लिखनी होती है, कौन सा जो है क्या इलस्ट्रेशन कहां पर पेस्ट करना है, कैसे केस लॉस को इनकॉर्पोरेट करना है, क्या आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होना चाहिए, इसमें आपको पूरा सिखाया जाता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो हैंड रिटन नोट्स होंगे, बड़े बड़े टॉपिक्स को शॉर्ट वर्ड्स में लिखना, 350 वर्ड्स में बेस्ट आंसर लिखना या 250 वर्ड्स में बेस्ट आंसर लिखना आपको यहां पर हर क्लास के बाद जो है बनाकर दिए जाते हैं। और इसके बाद आपका जो लीगल नॉलेज का पेपर होता है जिसको हम जीके जीएस बोलते हैं, 2 महीने में स्पेसिफिकली इन क्लासेस में कवर कराया जाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको लीगल और जनरल करंट अफेयर वीकली बेसिस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद जो आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पेपर हर एक स्टेट में मैंडेटरी होता है, जहां पर हम देखते हैं कि आपको ऐसे राइटिंग, जजमेंट राइटिंग और प्रीसी राइटिंग जैसी चीजें पूछी जाती हैं या फिर लीगल ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश हिंदी का पूरा कंप्लीट कोर्स 1 महीने में यहां पर कराया जाता है। और अगर हम बात करें प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव की, ये सारे इसके मेंस के फीचर हैं। प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो जो भी क्लासेस होंगी, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ये सारी क्लासेस लाइव रहने वाली हैं। पूरी लाइव क्लासेस में जो है आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और बात करके अपनी सारी सिचुएशंस लाइव क्लासेस में ही क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका प्रीलिम्स है उसके बेसिस पर, डेली बेसिस पर जो क्लासेस या टॉपिक्स कंप्लीट किए जाएंगे, उन्हीं से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं जो आप करके देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, जहां पर आपको पता लग जाएगा कि आप जो है इस बैच में या फिर जो आपकी क्लास चल रही है, जो आपका टॉपिक चल रहा है, वो कितना समझ आया। अगर नहीं समझ आ रहा है तो नेक्स्ट डे क्लास में जाकर या फिर क्लास को दोबारा देखकर टीचर से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ये तो प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से हो गया। प्लस इसके बाद में जो है आपको प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से हर क्लास के क्रक्स दिए जाते हैं जो कि 1 लाइनर होते हैं, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और आपको इस बैच में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी देखने को मिलता है। तो ये है स्टडी आईक्यू जुडिशरी का प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का गाइडेंस प्रोग्राम, जहां पर आपको 12 महीने में 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव आवर क्लासेस में ये कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। डेली बेसिस पर 2 क्लासेस होंगी। प्लस तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बैच की ये है कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका पूरा कंप्लीट बैच 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, और 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने के बाद अगले 6 अक्टूबर तक आपको जो है एक मेंटर अलॉट किया जाएगा, जो हर स्टेज की तैयारी में आपकी मदद करने वाला है, सारे डाउट सॉल्व करने वाला है। इस बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है मैं आपको बता देता हूं। आप अगर नेट यूज करना जानते हैं और गूगल और फोन चलाना जानते हैं तो आप इजीली एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको चाहे फोन से, लैपटॉप से, टैब से स्टडी आईक्यू जुडिशरी सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी सर्च करेंगे, आपको हमारे स्टडी आईक्यू जुडिशरी के www.studyiq.com पर जाना होगा। जैसे ही आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी के इस पोर्टल पर जाओगे, आपको दिखेगा लाइफ फाउंडेशन बैच 7 का ये बैनर, जिसकी क्लासेस 6 अक्टूबर 2023 शाम 4 बजे से स्टार्ट होने वाली हैं। 40,000 इसकी प्राइसिंग रखी गई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कैसे आप इसको 24,999 में परचेस कर सकते हो। जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाते हो तो यहां पर ऑफर अवेलेबल और अप्लाई प्रोमो कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको करना क्या है, यहां पर जाकर APU, जैसे ही आप मेरे नाम के 3 अक्षर जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, APU का कोड अप्लाई कर रहे हैं, वैसे ही देखिए एकदम से आपको 15,000 रुपीज का ऑफ मिल रहा है। और आप इस लाइफ फाउंडेशन बैच को 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ मात्र 24,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। 24 मंथ की वैलिडिटी मतलब 12 महीने में आपकी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस कवर कराई जाएंगी लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपको 12 महीने का फ्री एक्सेस दिया जाता है, जहां पे आप कई बार क्लासेस को देख सकते हैं, कई बार जो है नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल प्रोसेस है, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाएंगे, इतने सारे जो है आपको पेमेंट्स के ऑप्शन मिलेंगे और आप मात्र 24,999 में लाइफ फाउंडेशन बैच में तो ज्वाइन करेंगे ही। अगर आप APU मतलब मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज महापैक, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइफ
फाउंडेशन बैच 6, जिसके एडमिशन अब ओपन हो चुके हैं और आप आज ही जाकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यूज कीजिएगा एपीयू का कोड, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप मुझे कनेक्ट करिए डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, अपूर्व शर्मा ऑफिशियल। यहां पर मुझसे कोई भी मैसेज करके कोई भी चीज पूछी जा सकती है, या फिर अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो भी लोग राजस्थान जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी डेली बेसिस पर शाम को 6 बजे से लेकर लगभग 7 सवा 7 तक जो है 1 घंटे से ज्यादा की जेएलओ की फ्री क्लास होती है, जहां पर आपको मैं अभी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं और इस फ्री जेएलओ के कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए जो एनआईए का आया है और आप अगर इसका फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे मेरे दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स पर कनेक्ट कर कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेने के लिए मैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल पर हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहता हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।